पहले तो मैं बहुत बहुत वेलकम करना चाहूँगा और थैंक यू करना चाहूँगा आनंद सर का और सीके सर का कि मुझे अपॉर्चुनिटी दी बोलने के लिए। इस स्टेज पे आया हूँ आप लोगों से बात करने के लिए कल्चर के ऊपर जो हम अपने कंपनी में फॉलो करते हैं, जो हमारी एम्प्लॉयज़ के अंदर बहुत ही गहराई से बसा हुआ है। और मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूँगा कि हम किस तरीके से अपने कल्चर पे काम करते हैं, अपने लोगों पे काम करते हैं और वो किस तरीके से आपके कस्टमर एक्सपीरियंस को इन्हेंस करता है, बढ़ाता है। जैसा आप देख सकते हैं, हम बिलीव करते हैं एक सुपर टीम क्रिएट करने में। और सुपर टीम तभी क्रिएट कर सकती है अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज के ऊपर फोकस करे, सबसे पहले उसकी स्किल्स पे, उसकी लर्निंग पे, उसकी डेवलपमेंट पे। सो एमएच ग्रुप का सबसे बड़ा फोकस होता है कि हम अपने एम्प्लॉयज की लर्निंग पे फोकस करें। हम कोशिश करते हैं कि हम अपने एम्प्लॉयज के लिए एक नए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लाएं, अपस्किल करने के प्रोग्राम्स लाएं, ताकि वो अपनी स्किल्स को इन्हेंस कर सके और अपने आप को कल एक नया बेहतर इंसान बना सके, प्रोफेशनली भी पर्सनली भी। ग्रोथ के साथ हम कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, इसीलिए हमारा पूरा फोकस होता है लर्निंग एंड डेवलपमेंट पे। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट है टीम को मोटिवेट रखने के लिए, हम इंटरनल प्रमोशंस पे बहुत बिलीव करते हैं और हाल फिलहाल में अपने अपनी कंपनीज में कई ऐसे प्रमोशंस किए हैं जहां पे कोई एएसएम या एरिया सेल्स मैनेजर के लेवल से उठकर टेरिटरी सेल्स मैनेजर पे गया है और वहां से उठकर ऊपर भी गया है। एम्प्लॉयज के अंदर मोटिवेशन जब होता है तो वो उनकी परफॉर्मेंस फील्ड पे भी वैसी दिखती है, आप लोगों के साथ, कस्टमर्स के साथ इंटरैक्ट करने में भी उसी तरीके की दिखती है। इंटरनली जब हम लोगों को प्रमोट करते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं, उनको डेवलप करते हैं, तो इससे ना सिर्फ वो मोटिवेट ही नहीं होते, साथ ही साथ वो कंपनी के कल्चर में इस तरीके से इम्बाइब हो जाते हैं कि वो आप तक जब पहुंचते हैं तो एक अलग ही लेवल के कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन के साथ पहुंचते हैं। उसके अलावा हम अपनी टीम को एम्पावर करते हैं कि वो कुछ छोटे बड़े फैसले, कुछ डिसीजंस खुद ले सके, जिससे कि वो सीख सके। ऑब्वियसली उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं ताकि उन्हें ऊपर से गाइडेंस मिल सके, सही गाइडेंस मिल सके। बट जब वो अपने फैसले खुद लेना शुरू करते हैं तो उन्हें और गंभीरता से सोचने पे मजबूर होते हैं। ना ही सिर्फ वो ग्रो करते हैं, साथ ही साथ वो हमें नई समस्याएं भी लेके आते हैं जो मार्केट में चल रही है, जो आप लोगों से हम तक आती है, और हम मिलकर बैठकर उसको रिजॉल्व करते हैं। लास्ट में फीडबैक सेशंस हम अपने ऑर्गेनाइजेशंस में, चूंकि मैं एचआर देख रहा हूं, एक फीडबैक मैकेनिज्म है। हम हर ब्रांच में विजिट करते हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे फीडबैक लेते हैं कि किस तरीके से वहां का काम चल रहा है, उनके कोई इश्यूज तो नहीं है पर्सनल प्रोफेशनल, उनकी लर्निंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, काम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। ऐसे बहुत सारे मल्टीपल इश्यूज हैं जिस पे हम बात करते हैं। तो इससे एम्प्लॉयज तक हम एक एक्स्ट्रा माइल तक पहुंच सकते हैं और उन तक पहुंचने के बाद उनके फीडबैक लेते हैं, उस पर काम करते हैं। और जैसे हम आप तक पहुंच के आपके रेजोल्यूशंस को सॉल्व करते हैं, वैसे एम्प्लॉयज के प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो हम कोशिश करते हैं कि विद इन 24 to 48 आवर्स, डिपेंडिंग अपॉन कैसी कैसी प्रॉब्लम है, उसे हम पूरी तरीके से रिजॉल्व करने का कोशिश करते हैं, जिससे एक सुपर टीम बिल्ड होती है। अब उसका इम्पैक्ट आता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे। मोटिवेटेड टीम बेटर सर्विस देती है, फील्ड पे जब काम करती है, जैसा मैंने बोला, अच्छी तरीके से परफॉर्म करती है, इंटरैक्ट करती है आप लोगों के साथ, और उतने ही अच्छे तरीके से रिजल्ट्स को लाती है। ट्रेन पर्सोनल, सीमलेस इंटरैक्शंस, आप लोगों के साथ जब उनका इंटरैक्शन होता है तो एक अलग एनर्जी उनमें होती है, जिस तरीके से वो आपसे इंटरैक्ट करते हैं, एक एक पॉइंट पे आपसे बात करते हैं, आपको नई स्कीम्स हुई, चाहे नई कंपनी से रिलेटेड कोई भी नई इंफॉर्मेशन होती है या प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो आप तक पहुंचाते हैं। वो सिर्फ इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि जो हम कंटिन्यूसली उनके स्किल पे काम करते हैं, उनको डेवलप करते हैं, ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लॉन्च करते हैं अपनी कंपनी में इंटरनली, जिसकी वजह से वो ग्राउंड पे जाके इतना आउट परफॉर्म करते हैं और आउटशाइन करते हैं। फिर एम्पावर्ड एम्प्लॉयज इज फास्टर रेजोल्यूशन। विद इन द कोर्स ऑफ टाइम हमने जाना कि जब हम अपने एम्प्लॉयज को एम्पावर करेंगे, कहीं ना कहीं वो एम्प्लॉयज की डिसीजन मेकिंग एबिलिटी तो स्ट्रांग होगी, बट आपकी जो समस्याएं वो भी बहुत जल्दी रिजॉल्व होंगी।
इस लाइन का मतलब यही है कि चूंकि हम उन्हें एम्पावर करते हैं, इसलिए आपकी या कोई भी जुड़ी समस्याओं का जो सोल्यूशन होता है वो जल्दी आ पाता है। रिड्यूस्ड अट्रीशन एंड कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस, इन सारी मुहिम को चलाने के बाद हमारी कंपनी से जो लोग जुड़े हैं एज एन एम्प्लॉय, वो बहुत लंबे समय तक जुड़े रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा अट्रीशन मतलब जो लोग छोड़ के जाते हैं वो बहुत कम हो जाता है। इसीलिए आप देखते होंगे हमारे साथ जो काफी सालों से जुड़े हैं वो आज भी हमारे साथ जुड़ के काम कर रहे हैं, हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं और आप तक बेहतर से बेहतर एक्सपीरियंस दे रहे हैं। सो उसका यही रीजन है, और वैसा एक्सपीरियंस वो कंसिस्टेंटली रखते हैं। सो हम एमएच ग्रुप में ये बिलीव करते हैं कि अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाइड रहेगा, ग्रो करेगा, सीखेगा और उसको प्रमोशंस मिलेंगी, उसको आगे बढ़ने का मोटिवेशन मिलेगा, तो वो आप तक भी उसी मोटिवेशन और एनर्जी के साथ आगे बढ़ेगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।